जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है राकेश और गूगल डायलर या फिर ईमानदार कॉल रिकॉर्डर, ऑफिशियल नेम गूगल डायलर, ईमानदार हम कहते हैं। रीज़न ये है, अगर आपके फ़ोन में ये और अगर आप किसी को कॉल करते हैं ना तो सामने वाले को कुछ ऐसा मैसेज आता है, आपको भी सामने वाले को भी। This call is now being recorded. Call recording has now ended. और अगर आपके मन में ये आ रहा है ना म्यूट कर दो, भाई यार मेंटोस खाते हैं लोग भी तो आपको रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन ही गायब हो जाता है। पर क्वेश्चन यही है, क्यों ब्रांड्स अपने फ़ोन में ये दे रहे हैं। जैसे गूगल पिक्सल का फ़ोन है वो दे रहा है, ठीक है, वो तो स्टॉक एंड्रॉयड है ना, लेकिन जो कस्टम स्किन वाले हैं जैसे कि आपका शाओमी का फ़ोन है, यानी कि मी UI है, रियलमी OS है, कलर OS है, ये सारे जो है ना ये क्यों दे रहे हैं भाई। और वहीं पे क्वेश्चन ये आता है कि वन UI जो सैमसंग देता है या फिर वीवो के फ़ोन में अभी भी कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो बिना सामने वाले के नोटिफिकेशन दिए, क्योंकि ये गूगल डायलर यूज़ नहीं करते। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग एक बहुत ही बेसिक सा फीचर है जो कि हम करना चाहते हैं, कई बार इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसका आंसर आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला डायरेक्टली। तो इसके लिए थोड़ी सी स्टोरी आपको समझनी होगी और वीडियो पसंद आया तो आपको सब्सक्राइब भी करना होगा। काफ़ी सारे लोग वीडियो देख के निकल लेते हैं पतली गली से गलत बात है। और गूगल डायलर अगर आपको नहीं भी पता लगता तो जब भी आप किसी को वीडियो देखते हो, ये वाला जो आइकन है ना, ये गूगल डायलर का आइकन है। और मैंने जो एनालाइज किया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि ये ऑफिशियली ब्रांड कह रहा है। किस किस ने सुना है GDPR? नहीं, ये वो GDP नहीं है, ये GDPR है जो कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बोलते हैं इसको। ये एक यूज़र की प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए आज की डेट में मतलब जस्ट लाइक होता नहीं, बेस्ट हथियार है, जो कि 2018 में अप्लाई हुआ था। और यूरोपियन कंट्रीज़ पे, जितनी कंट्रीज़ आती हैं ना इसमें, आप गूगल कर लेना, ज़्यादा डिटेल पढ़नी है क्योंकि बहुत ही लंबा सा लॉ है ये। लेकिन बेसिक सी चीज़ बताता हूँ। आप देखते हो ना हर वेबसाइट पे या कोई भी ब्रांड हो या कोई भी एप्लीकेशन, सबकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, मतलब बहुत ही सिंपल से क्या क्या यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इन डाटा को आपके। तो ये इन्होंने ही कहा था कि इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझाओ सबको कि क्या करते हो, डाटा को कैसे कलेक्ट करते हो, बिल्कुल एक्सप्लेन करो। आप कोई भी फ़ोन सेटअप करते हो या कुछ भी अकाउंट क्रिएट करते हो ना, एक सिंबल नहीं आता है टिक करने का, एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस। जब आप टिक करोगे तभी वो आगे नेक्स्ट प्रोसेस होता है। इसलिए इंडिया की वेबसाइट है ना, वहाँ भी कुछ एग्री करना होगा तो पहले टिक करना पड़ता है, क्योंकि मान लो इंडिया की वेबसाइट और यूरोप का कोई बंदा, यूरोपियन कंट्रीज़ का कोई बंदा उसको एक्सेस कर रहा हो, अकाउंट क्रिएट करना हो, तो GDPR ने कहा अगर आप हमारे यानी कि यूज़र की डाटा को उठाते हो ना, उसके बाद प्रॉपर्ली उसको कैसे सिक्योर करते हो, किसको किसको दे रहे हो, सब कुछ बताओ और उसे सिक्योर करो। और इन केस अगर मान लेते हैं डाटा लीक हो गया है, तो इंटरनेट ही ना, हो सकता है भाई कोई हैकर आया, हैक कर लिया, कुछ भी हो गया, तो यूज़र को विद इन 72 आवर के अंदर उसको पता होना चाहिए कि हाँ भाई आपका ये डाटा लीक हुआ है। तो ये बहुत सारे रूल्स हैं जिसमें ये भी आता है किसी की प्राइवेसी से रिलेटेड, यानी कि कॉल रिकॉर्डिंग अगर आप करते हो तो सामने वाले को पता होना चाहिए। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, लेकिन इसका इफेक्ट ना हम पे भी पड़ता है घूम फिर के। आप कहोगे कैसे? एक मस्त एग्जांपल लेते हैं। कोई एप्लीकेशन है मेरी जो बहुत पॉपुलर है, जस्ट इमेजिन फेसबुक मेरा है, नहीं यार ये फेसबुक चोर को नहीं, किसी और को करते हैं। जस्ट इमेजिन ट्विटर मेरा है। अब वो ट्विटर भले मेरा खुद का है या इंडिया से ही मेन सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसको एक्सेस क्या कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री के लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ भी आते हैं। और ट्विटर डाटा को कलेक्ट करेगा, तो डाटा को जब कलेक्ट करेगा तो शेयर भी करेगा, यानी कि यूरोपियन कंट्री का कोई बंदा अगर उसको एक्सेस करेगा, उसका डाटा भी तो उसने उठाया। अब उसका डाटा को कितना सिक्योर करेगा, कैसे सेफ रखेगा, वो आ गया, ट्विटर भी आ गया किसके अंडर, GDPR के अंदर। लेकिन दुख की बात यह है कि डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे मैं मान लो ट्विटर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ट्विटर से ये नहीं पूछ सकता कि तुम मेरी क्या क्या इन्फॉर्मेशन उठा रहे हो, मुझे सारी दिखाओ। एक यूरोपियन कंट्री का बंदा जो है ना वो पूछ सकता है ट्विटर से, और ट्विटर को जवाब देना पड़ेगा कि हाँ हम आपकी ये इन्फॉर्मेशन उठा रहे हैं। जैसे RTI नामक चीज़ सुनी है ना आपने, कुछ वैसा। तो ऐसे बहुत सारे तगड़े तगड़े रूल हैं जो कि सिर्फ यूरोपियन लोगों को, मतलब उनको जो यूज़र हैं उन पे अप्लाई होता है। इनडायरेक्टली कैसे फ़ायदा होता है मैंने एग्जांपल दिया। अब मैं स्मार्टफोन पे आता हूँ। कोई भी स्मार्टफोन जब भी किसी यूरोपियन कंट्री में जाकर वो बिकेगा, तब क्या होगा, उसको वहाँ के रूल्स को फॉलो करना होगा, जहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग भी लागू होती है। अब शाओमी का एग्जांपल देता हूँ, जिसमें आपने पहले देखा था ना, शाओमी का मस्त डायलर था जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो 2020 में ग्लोबल वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, उसमें गूगल डायलर दिया गया था, राइट। और लेकिन उस टाइम ये भी कहा गया था कि अगर आप वो चाहे तो कंट्री टू कंट्री चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने UI को। जैसे इंडिया में चाहे तो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब गूगल डायलर दे दें, इसीलिए उस टाइम गूगल डायलर नहीं आता था इंडिया में। तो आप सोचेंगे कोई भी ब्रांड चाहे ना अपना खुद का कॉलिंग एप्लीकेशन बना सकता है ना,
लेकिन उसके लिए उसे अलग से प्राइवेसी बनानी पड़ेगी, उसको मतलब एक प्रूफ करना पड़ेगा। यूरोपियन कंट्रीज़ के लॉ के अकॉर्डिंग काफ़ी टफ है, जैसे कि लेकिन जैसे गूगल डायलर की बात करें, इसकी प्राइवेसी बहुत ही क्लीन है कि सभी कंट्रीज़ में कॉल रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। ये डिपेंड करता है वहाँ के कंट्री पे, रीजन पे, क्या प्राइवेसी है उनके, या फिर अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करते भी हो तो हम प्रॉपरली एक नोटिफाई करेंगे, जैसे आप सुनते हैं ना, जैसे मैंने शुरू में बताया। तो गूगल ज़्यादा सिक्योर है, ईजिली वेरीफाई हो जाएगा, इसीलिए सब लोग गूगल डायलर देने लग गया है। उसके बाद अगर चाहे तो इंडिया के लिए अलग से डायलर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि चाइनीज़ कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी प्राइवेसी से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन उठते रहे हैं, और अगर किसी वजह से कहीं से भी घूमते फिरते कनेक्शन मिल गया ना यूरोपियन कंट्रीज से किसी यूज़र का, तो फिर इनको जवाब देना मुश्किल हो सकता है। सो ये ज़्यादा सेफ है कि सभी के सभी ब्रांड क्या करें, गूगल डायलर की तरफ शिफ्ट हो जाएं, या फिर अपनी प्राइवेसी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं। क्योंकि इंडिया में आप सोचोगे इंडिया में क्यों नहीं है, भाई इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है जो कि ये कहता हो, प्रॉपर रूल, स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि कॉल रिकॉर्डिंग करना गलत है। हाँ, ये जरूर कहता है कि मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, आप मेरी कॉल रिकॉर्डिंग करो, मैं आपकी करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तीसरा बंदा इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, जो हमें नेटवर्क प्रोवाइडर है वो नहीं कर सकता, बिना ऐसे कोई गवर्नमेंट का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो, आतंकवादी है लाइक ऐसी कुछ गतिविधियां हो, वो एक अलग बात है। तो शायद वो चीज़ें अलाउ हो जाती हैं, लेकिन ऐसे ये अलाउ नहीं है, ये इलीगल है। तो ये थर्ड पर्सन रिकॉर्ड नहीं कर सकता, बट हम कर सकते हैं। तो इसलिए जो सैमसंग का है ना UI, वो अलग अलग कंट्री के लिए ईजिली कस्टमाइज कर सकते हैं। एक बड़ा ब्रांड है, बड़ी टीम है, सो वो अभी भी कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें यूरोपियन कंट्रीज में काम करना, या तो गूगल डायलर दो, या फिर अपने इस डायलर से, सैमसंग को अपने डायलर से कॉल रिकॉर्डिंग हटाना होगा। या अगर रखना है तो सामने वाले को जैसे गूगल डायलर बताता है वैसे ही नोटिफिकेशन जानी चाहिए। सो ये एक सिंपल सा लॉजिक था, जिसकी वजह से एक ब्रांड क्लीन इमेज रखना चाहते हैं अपनी प्राइवेसी से रिलेटेड, ताकि उन पे ऐसे उंगली ना उठे। और वो गूगल डायलर दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ रूल नहीं है इंडिया में कि आपको गूगल डायलर देना है। और मेरा क्या ओपिनियन है, देखो कॉल रिकॉर्डिंग पे इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला, भाई कॉल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए यार। मान लो मैं आपके साथ कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ भी, तो मैं उस कॉल को रिकॉर्ड करके एज ए एविडेंस भी उसको मैं मतलब थाने में, कोर्ट में उसको दिखा सकता हूँ अभी की डेट में। एंड सेकंड, ये गलत इसलिए हो जाता है कि मान लो आप मुझसे एक जेन्युइन वे में बात कर रहे हो, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगे, मैं उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हो, मैं उसको ओपनली आपका मजाक बनाने के लिए शेयर कर रहा हूँ, तो ये गलत भी हो जाता है। तो इट डिपेंड्स कि आपको किस नज़रिए से इसको देखना है। बाकी हो सकता है इंडिया में भी कुछ नए रूल्स आए, स्ट्रॉन्ग रूल्स आए, क्योंकि कुछ जो बातें हैं सामने आ रही हैं कि हाँ इंडिया में भी काम चल रहा है, कुछ प्राइवेसी से रिलेटेड रूल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए। अब वो किस लेवल तक स्ट्रॉन्ग करेंगे वो तो रूल आने के बाद, पहले रूल पे डिस्कशन चलता है, एक लंबा टाइम चाहिए अप्लाई होने के लिए, वो सब तब पता लगेगा। लेकिन आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा गूगल डायलर क्यों दिया जा रहा है, ब्रांड क्यों दे रहे जबरदस्ती आपके फ़ोन में, जबकि आप नहीं चाहते हो तब भी। इतना ही बताना था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।